आं कुर्मः। आदौ अनुराधा भगिनी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशोऽध्यायः। श्रीसुक उवाच। अतो सुराप्रत्युपलब्धचेतसः परस्य पुंसः परयानुकम्पया जघ्नुर्भुजं शक्रसमीरणादयस्तां रणेयैरभिसंहताः पुरा। वैरोचनाय संरब्धो भगवान् पाकशासनः उदयच्छद्यदा वज्रं प्रजाः हेतुचुक्रुषुः। वज्रपाणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरस्थितं मनस्विनं सुसम्पन्नं विचरन्तं महामृधे। नटवन्मूढमायाभिर्मायेशान्नो जिगीषसि जित्वा बालान् निबद्धाक्षान् नटो हरति तद्दनम् आरुरुक्षन्ति मायाभिरुत्सिसृप्सन्ति ये दिवम् तान् दस्युन्विदुनोऽभ्यज्ञान् पूर्वस्माच्च पदाददः सोऽहं दुर्मायिनस्तेद्य वज्रेण पर्णवा तिरोहरिष्ये मन्दात्मन् घटस्वज्ञातिभिः सह। बलिरुवाच संग्रामे वर्तमानानां कालचोदितकर्मणां कीर्तिर्जयो जयो मृत्युः सर्वेषां स्युरनुक्रमात् तदिदं कालरशनं जनाः पश्यन्ति सूरयः न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयाम पण्डिताः न वयं मन्यमानानामात्मानं तत्र साधनं गिरो साधुशोच्यानां गृह्णीमो मर्मताडनाः। श्रीशुक उवाच। इत्याक्षिप्य विभुं वीरः नाराचैर्वीरमर्दनः आकर्णपूर्णैरहनात् अक्षेपैराहतं पुनः। एवं निराकृतो देवः वैरिणा तथ्यवादिना नामृष्यत्तदधिक्षेपं तोत्राहत इव द्विपः प्राहरत्कुलिशं तस्मै अमोघं परमर्दनः स यानोऽन्यपतद्भूमौ छिन्नपक्ष इवाचलः। सखायं पतितं दृष्ट्वा जम्भो बलिसखः सुहृत् अभ्ययात् सौहृदं सख्युः हतस्यापि समाचरन् ससिंहवाह आसाद्य गदामुद्यम्य रंहसा जत्रावतां यच्छक्रं गजं च सुमहाबलः गदाप्रहारव्यथितः भृशं विह्वलितो गजः जानुभ्यां धरणीं स्पृष्ट्वा कश्मलं परमं ययौ। अहं आशा करोमि वा भगिनी। महोदय? हाँ हाँ। ततो रथो मलिनिना ततो रथो मातलिना हरिभिर्दर्शशतैर्वृतः आनीतो द्विपमृत्सृज्य रथमारुरुहे विभुः तस्य तत्पूजयन् कर्म यन्तुर्दानवसत्तमः शूलेन ज्वलता तं तु स्मयमानो स्मयमानो हन्मृधे सेहे रुजं सुदुर्मशाम् सेहे। क्षम्यतां महोदय, अहं न शक्नोमि। सेहे रुजं सुदुर्मशां सत्त्वमालम्ब्य मातलिः इन्द्रो जम्भस्य
शङ्कुध्वः वज्रेणापार छिच्छरः जम्बं जम्भं श्रुतं तस्य यातयो नारदादृशेः नमुश्चिश्चल्बलपाकस्तत्रापेतुस्त्वरान्विताः वचो विपुरुषेन्द्रिय मर्दयन्तोऽस्य मर्मसु शरैर्वाकिरन्मेघा धाराभिरीव पर्वतम्। भवत्याः एव मनीषा भगिनी मम 21 अपि। हा। आमाम् हरि हरिं दशशता तान्यो हरिं दशशता दशशतान्याजौ हर्यश्चलबलशरेः तावद्भिर्हृदयामास युगपल्लवो हस्तवान्। तथाभ्यां मातलिं पाको रतं सावयवं पृथक् सकृत्सन्धानमोक्षेण तदद्भुतं भूदरणे नमुचिः पञ्चदशभिः स्वर्णपुङ्खैर्महेशुभिः आहत्य व्यनदत्सङ्ख्ये सतोय इव तोयदः। सर्वतः शरकूटेन शक्रं सरथसारथिं छादयामासुरसुराः प्राविट् सूर्यनिवाम्बुदाः अलक्ष्यन्तस्तं मास्ति भगिनी मम अस्ति अलक्ष्यन्तस्तमतीव विमला विचुकृष्द कुशुर्देवगणाः सहानुगाः अनायका शत्रुबलेन निर्जितावनिपथाभिन्नवो यथार्णवे ततस्तु राशिषुबद्ध पञ्जरात् निर्गत शाश्वतध्वजाग्रणीः भवौ दिशखं पृथिवीं च रोचयन् स्वतेजसा सूर्य इव क्षिपात्यये निरीक्ष्य प्रपर्तनां देवः परैर्व्यर्थितां रणे उद्यच्छ रिपुं हन्तुं वज्रं वज्रधरो ऋषा स तेनेवाष्टधारेण शिरसि बलपाकयोः ज्ञातीनां पश्यतां राजन् जहार जनयन् भयान् नमुचिस्तद्वगं दृष्ट्वा शोकामर्षरूपान्वितः जिघां सुरेन्द्रं नृपते चकार परमोद्यमम् अस्मसारमयं शूलं घण्टावद्धेमभूषणं प्रगुह्याद्भ्यद्रवत्क्रुद्धो हतोऽसीति वितर्जयन् प्राहिणोद्देव राजाय निन्दनमृगराडिव तदा पतद्गगनतले महाजवं विचिचिच्छिदे हरिरिषुभिः सहस्रधा तमाहनन् नृप कुलिसेनकन्धरे वृषान्वितश्रिदशपतिः शिरोहरन् न तस्य हि त्वमचि वज्र ऊर्जितो विभेदयः सुरपतिर्नौजसेरितः ततद्भृतं परमतिवीर्यवृतभिः तिरस्कृतो नमुचिशिरोधरत्वच तस्मादिन्द्रो बिभेच्छत्रोर्वज्रः प्रतिहतो यतः किमिदं दैवयोगेन भूतं लोकविमोहनम् येन मे पूर्वमद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजात्यये कृतो निविशतां भारैः पतत्रैः पततां भुवि
तपःसारमयं त्वाष्ट्रं वृत्रो येन विपाटितः अन्ये चापि बलोपेताः सर्वस्त्रैरक्षतत्वचः सोऽयं प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तो सुरेल्पके नाहं तदा ददे दण्डं ब्रह्मतेजोऽप्यकारणम्। इति शक्रं विषीदन्तम् आहवागशरीरिणीं नायं शुष्कैरथो नार्द्रैर्वधमर्हति दानवः मयास्मै यद्वरो दत्तो मृत्युर्नैवार्द्रशुष्कयोः अतोऽन्यश्चिन्तनीयस्ते उपायो मघवन्नृपोः तां दैवीं गिरमाकर्ण्य मघवान् सुसमाहितः ध्यायन्तेन मथा पश्यदुपायमुभयात्मकम्। न शुष्केण चार्द्रेण जहारनमुचे शिरः तं तुष्टुवुर्मुनिगणा माल्यैश्चावाकिरन् विभुम् गन्धर्वमुख्यौ जगतुर्विश्वावसुपरावसु देवदुन्दुभयो नेदुर्नर्तक्यो न नृतुर्मुदा अन्येऽप्येवं प्रतिद्वन्द्वान् वाय्वग्निवरुणादयः सूदयामासुरस्रौभैर्मृगान् केसरिणो यथा ब्रह्मणा प्रेषितो देवान् देवर्षिर्नारदो नृप वारयामास विबुधान् दृष्ट्वा दानवसंशयम् नारद उवाच भवद्भिर्मृतं प्राप्तं नारायणभुजाश्रयैः श्रिया समेधिताः सर्व उपारमतविग्रहात् श्रीशुक उवाच संयम्य मन्युसंरम्भं मानयन्तो मुनेर्वचः उपगीयमानानुचरैः युयुः सर्वे त्रिविष्टपम्। हे वसिष्ठारणे तस्मिन् नारदानुमतेन ते बलिं विपन्नमादाय अस्तं गिरिमुपागमन् तत्राविनष्टावयवान् विद्यमान शिरोधरान् उशना जीवयामास सञ्जीविन्या स्वविद्यया बलिश्चोषन् सा स्पृष्टः प्रत्यापन्नेन्द्रियस्मृतिः पराजितोऽपि नाखिद्यल् लोकतत्त्वविचक्षणः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे देवासुरसंग्रामे एकादशोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णाय अर्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः आचार्यवर। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमः। क्षम्यताम् अहं विलम्बेन आगच्छामि हाँ, आगच्छति। चिंता वेरी मास्तु सॉरी, चिंता। वेरी हाँ, सॉरी फॉर दैट। मास्तु चिंता। देखिए, भगवान जब जिसे जितनी शक्ति प्रदान कर देते हैं ना, तब वह उतना ही पौरुष कर सकता है। असुरों में भी उन्हीं की शक्ति है और सुरों में भी, मानवों में भी वही शक्ति है और पशु पक्षियों में भी। जब उन्हें असुरों की वृद्धि करनी होती है तो असुर बलवान बन जाते हैं, वे देवताओं को पराजित कर देते हैं। और जब उन्हें सुरों की वृद्धि करनी होती है तो सुरों में शक्ति प्रदान कर देते हैं। जब धर्म को बलशाली करना होता है तो सब धार्मिक होने लग जाते हैं। सतयुग त्रेता, ये जो युग हैं, ये प्रवृत्त होता है। और जब अधर्म की वृद्धि करनी होती है तो धर्म की धीरे धीरे ग्लानि होने लगती है, सर्वथा नष्ट नहीं होता। धर्म जो है निर्बल हो जाता है, अधर्म प्रबल हो जाता है। कलयुग आदि जो है ये इसी तरह का समय है। किंतु भगवान तो इन सब प्रपंचों से परे हैं।
वे केवल क्रीड़ा के निमित्त, विलास के निमित्त ये सब करते हैं। उन्हें कोई इच्छा नहीं है, कोई स्पृहा नहीं है, केवल लोकवत लीला कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इंद्र और बलि का भयंकर युद्ध होने लगा। जब दैत्यराज बलि ने धनुष बाण चढ़ाया और उसे कानों तक खींच करके इंद्र के ऊपर छोड़ा ना, और ऐसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बाण छोड़ते गए, इससे इंद्र के शरीर में बाण जो है वो बिंध गए। शत्रु के प्रहारों से क्रुद्ध हुए देवेंद्र अंकुश से आहत करींद्र के समान तिलमिला गए। अब उन्होंने बलि पर कभी भी व्यर्थ न होने वाला दधीचि मुनि की तेजोमय अस्थियों से निर्मित अपना वज्र छोड़ दिया। फिर क्या था? वज्र के लगते ही पंख कटे पक्षी के समान दैत्यराज बलि मूर्छित होकर के गिर पड़े। बलि के गिरते ही दैत्य सेना में सर्वत्र हाहाकार मच गया। वहीं युद्ध में बलि का एक अत्यंत प्रिय मित्र जंभासुर, वो भी युद्ध कर रहा था। जब उसने ये समाचार सुना, वह भी आश्चर्यचकित रह गया, दुखी हो गया। तुरंत युद्ध सामग्रियों से युक्त होकर के देवेंद्र से युद्ध करने युद्ध भूमि की ओर चला। गदा उठाए हुए वेग से अपनी ओर आते हुए जंभासुर को देख करके देवेंद्र कुछ संभले। वह दुष्ट दैत्य एक बहुत बड़े सिंह के ऊपर चढ़ा हुआ था। ऐरावत को खाने के लिए मुंह फाड़े सिंह को और गदा उठाए हुए दुर्मत दैत्य को देख करके देवेंद्र तनिक भी विचलित नहीं हुए। आते ही जंभासुर ने एक गदा ऐरावत के मस्तक पर दे मारा। उस आघात से ऐरावत तिलमिला गए, मुख से रक्त उगलने लगे, आगे चलने में असमर्थ से हो गए। उसी समय इंद्र के चतुर सारथी मातली सहस्त्र अश्वों वाले सुवर्ण मंडित दिव्य रथ को लेकर के तुरंत वहां उपस्थित हो गए। रथ की ध्वनि को सुनकर के शचीपति को परम संतोष हुआ और समीप आते ही ऐरावत को छोड़कर तुरंत ही वे कूद करके रथ में बैठ गए। ये देख करके जंभासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। वो मातली की प्रशंसा करते हुए कहने लगा कि तुम यथार्थ में स्वामी भक्त सारथी हो, तुम समय को समझने वाले हो, अवसर से न चूकने वाले हो, श्रेष्ठ रथवाहक हो। सारथी को वस्तुतः ऐसा ही होना चाहिए, उसे सदा स्वामी के हित में तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, अब यमपुर की यात्रा करो, अंत समय में स्वामी का ऋण दे करके उऋण हो जाओ। ऐसा कह करके उसने युद्ध क्षेत्र में मुस्कुराते हुए एक त्रिशूल उस पर छोड़ दिया। त्रिशूल लगा मातली को और क्षण भर के लिए तो वह अचेत सा हो गया। इतने पर भी उसने घोड़े की न तो रश्मियों को छोड़ा, न हाथ से तोत्र ही गिराया। क्षण भर में धैर्य धारण करके बड़े कष्ट से उसने उस त्रिशूल की असह्य पीड़ा को सहन कर लिया। अपने सारथी को इस तरह से पीड़ित और दुखी देख करके देवराज इंद्र का क्रोध भी बढ़ गया। अब उन्होंने इस दुष्ट पर अन्य सामान्य बाण न छोड़ करके अमोघ वज्र का ही प्रहार किया। आगे बढ़कर के रथ में से देवेंद्र ने उसके सिर को लक्ष्य करके जैसे ही उस पर वज्र छोड़ा, वैसे ही उसका सिर धड़ से कट करके नीचे गिर गया। जंभासुर मारा गया युद्ध भूमि में। अब असुर के मरते ही
सिद्ध गंधर्व ये बड़े प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। क्षण भर में ही यह समाचार जो है संपूर्ण दैत्य सेना में फैल गया। देवर्षि नारद जी भी आकाश में खड़े खड़े युद्ध का आनंद ले रहे थे। जब जंभासुर मारा गया तब अन्य किसी असुर का देवेंद्र से लड़ने का साहस ही नहीं हुआ। नारद जी ने विचार किया, लगता है ये खेल ही समाप्त होना चाहता है? इसलिए वे दौड़े दौड़े परम पराक्रमी तपस्वी तेजस्वी और देवताओं को सबक सिखाने वाले, दांत खट्टे करने वाले नमुची के पास गए। नमुची ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त कर लिया था कि मैं किसी भी सूखी वस्तु से न मरूं, न गीली वस्तु से मरूं। इसके कारण वह अपने को अजर अमर समझता था। देवता बड़े डरते थे उससे, उसके नाम से डरते थे। तीनों लोकों में उसका बल बड़ा विख्यात था। देवर्षि नारद जी ने उससे कहा कि असुर शिरोमणि नमुचे, आपको अभी ज्ञात नहीं है कि इंद्र ने आपके परम पराक्रमी भाई जंभासुर को मार दिया है। देवर्षि नारद जी के मुख से अपने प्रिय बंधु जंभ की मृत्यु सुनकर के नमुची परम क्रोधित हो गया और वह बल और पाक नामक अपने साथियों को साथ लेकर के शीघ्र देवेंद्र से लड़ने के लिए समर भूमि में आ गया। आकर के उसने कहा कि अरे दुर्बुद्धि देवेंद्र, तुझे बड़ा अहंकार हो गया है। आज मैं तेरे अहंकार का नाश कर दूंगा। तुम्हें तुम्हारे किए कुकृत्य का के कर्म का फल चखा दूंगा। मरने के लिए कटिबद्ध हो जा। ऐसा कह करके अगणित बाणों को अपने भाइयों के सहित वो छोड़ने लगा इंद्र पर। जैसे मेघ पर्वत शिखर पर घनघोर वर्षा करते हैं, उसी तरह से बाणों की वर्षा होने लगी। सर्वप्रथम बल नामक दैत्य ने एक साथ 1000 बाण छोड़ करके इंद्र के रथ में लगे हुए 1000 घोड़ों को बींध दिया। पाक नामक दैत्य ने 100 बाण मार करके इंद्र के सारथी को भी हताहत कर दिया और रथ को भी बाणों से ढक लिया। इस प्रकार चारों ओर से रथ के बिंध जाने पर स्वयं नमुची स्वर्ण पंख युक्त 15 बाण मार करके वज्रपाणी देवेंद्र को आहत कर दिया। इस प्रकार से इंद्र के सारथी और रथ को सांगोपांग वेध करके और इंद्र को आहत करके वह दुष्ट दैत्य जल भरे मेघ के समान भयंकर नाद करके गरजने लगा। इधर देवराज इंद्र बाणों से चारों ओर से उसी प्रकार ढक गए जैसे वर्षा काल में सूर्य मेघों से ढके दिखाई देते हैं। देवराज इंद्र को इस प्रकार बाणों से ढक करके दैत्यों ने अब देवताओं की सेना पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। देवता जो है इन दैत्यों के प्रहार को नहीं सह सके और रणस्थली को छोड़ छोड़ करके भागने लग गए। भागते भागते देवताओं ने देखा कि अरे वरुण भी है, कुबेर भी है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है और अन्य भी है, लोकपाल वसु आदित्य मरुदगण आदि, किंतु सबके अधिनायक देवराज इंद्र दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब तो और भी देवता जो है भयभीत हो गए। वे नायकहीन हुए देवता दुखित हो गए। कुछ ही क्षण में मूर्छा भंग होने पर देवेंद्र अपनी शक्ति से उस शरपंजर को फाड़ करके उसी प्रकार निकल आए जैसे कुहरे को फाड़ करके सूर्य निकल आते हैं अथवा पिंजड़े के खुल जाने पर सिंह निकल आता है। उनका रथ जो है यथावत हो गया। सारथी, अश्व, ध्वजा, रक्षक सब सुरक्षित थे। उन्होंने देखा दैत्यों के प्रहार से क्षत विक्षत हुई देवसेना इधर उधर भाग रही है
असुर भागते हुए सैनिकों को और भगा रहे हैं, डरा रहे हैं, बाण लेके पीछे पड़े हुए हैं। तो उनको बड़ा क्रोध आ गया, वज्र लेकर के शत्रु सेना पर टूट पड़े और उनका संहार करने लगे। सम्मुख ही उनको बल, पाक और नमुची, ये जो है तीनों युद्ध करते हुए दिखाई दिए। एक वज्र मार करके तो उन्होंने बल और पाक को गिरा दिया, दोनों मारे गए। उन दोनों को मरते देख करके कुछ लोग और भी झपटे, उनको भी मार गिराया। कुछ भागे, कुछ अस्त्र त्याग करके वहीं आ गए। वीर नमुची ने भागते हुओं को धैर्य बंधाया और धर्म समझाया और स्वयं गदा लेकर के लड़ने के लिए इंद्र के सम्मुख आ गया। बल और पाक के मारे जाने से नमुची जो है अत्यंत ही क्षुभित हो गया। वह शोक, रोष, असहनशीलता में भर करके बड़े वेग से अब इंद्र का वध करने के लिए दौड़ा। उस समय बड़ा भयंकर दिखाई दे रहा था वह। हाथ में सुंदर सुवर्ण की घंटिकाओं से सजा त्रिशूल लेकर के इंद्र को मारने के संकल्प से उनके ऊपर झपटा। उसने तेज से जाज्वल्यमान चमकते हुए त्रिशूल को इंद्र के ऊपर फेंक ही तो दिया। उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देख करके देवेंद्र ने एक दिव्य बाण छोड़ करके बीच में ही उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे अस्त्र ग्रहण करने के लिए पुनः अवसर न दे करके वज्र से उसके कंठ पर प्रहार कर दिया। किंतु इंद्र क्या देखते हैं कि उस वज्र से नमुची का शरीर छिला भी नहीं, कोई चोट नहीं। तब तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। देवराज इंद्र को पूरा विश्वास था कि वज्र के लगने से नमुची बच नहीं पाएगा, किंतु मरने की कौन कहे, उसको तो छोटा सा घाव भी नहीं हुआ। इसके कारण इंद्र को परम विस्मय हुआ और विचार करने लगे कि आज इस वज्र को हो क्या गया है। इसकी धार, इसकी जो तेज धार है, तीक्ष्ण धार, इस असुर के शरीर संसर्ग से कुंठित क्यों हो गई। ये वज्र दधीचि मुनि के तप तेज अस्थियों से बना हुआ है। विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया है। अच्छा, भगवान की शक्ति भी इसमें विशेष रूप से व्याप्त है। इसने आज तक बड़े बड़े शूरवीर, प्रबल पराक्रमी, विश्व विजयी दैत्यों का वध किया है। वृत्रासुर जैसा जो दैत्य, त्रिलोक्य जो विजयी था, अजर अमर अपने आप को मानता था, उसके सिर को भी इसने धड़ से पृथक कर दिया। पर्वतों के पंखों से प्राणी पीड़ित होकर के मेरी शरण में आ गए। तब इसी वज्र से मैंने पर्वतों के पंख काट डाले। अब इस वज्र से मैंने अभी तक कितने लोगों को मारा है, आज तक यह कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ, फिर आज यह शक्तिहीन क्यों बन गया। घोर तपस्या के बल से बलवान हुए और वरदान के दर्प से दर्पित असंख्यों असुरों को इस वज्र ने यम का सदन दिखाया है। फिर आज इसे हो क्या गया। वृत्रासुर तो किसी भी अस्त्र से नहीं मारा जा सकता था, उसके सम्मुख यह तुच्छ नमुची क्या है। उसे मारने वाला वज्र इस दैत्य पर कैसे विफल सिद्ध हो रहा है। यद्यपि इसमें वही तेज व्याप्त है, किंतु इसने मुझे युद्ध के समय में शत्रु के सम्मुख लज्जित कर दिया, इसलिए आज से मैं इसको पुनः धारण नहीं करूंगा। सुखदेव जी बता रहे हैं, राजन, देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उनको आकाशवाणी सुनाई दी, हे देवेंद्र, हतोत्साहित मत हो। पहले इस असुर ने बड़ा ही घोर तप किया, तब इसके याचना करने पर, मांगने पर इसे वरदान दिया।
कि तुम्हारी जो है सूखी और गीली वस्तु से मृत्यु नहीं होगी। उसी वर के प्रभाव से आपका यह वज्र जो है वो व्यर्थ हो रहा है। अब इस वर को दृष्टि में रख करके तुरंत ही इसके मारने का कोई अन्य उपाय आप स्वयं विचार कीजिए। इस प्रकार से आकाशवाणी को सुन करके अब देवेंद्र जो है सावधान हुए। वे चिंता कर ही रहे थे कि सम्मुख उन्हें समुद्र पर तैरता हुआ क्षीर सागर का भाग दिखाई दिया। वह समुद्र का फेन था। वह समुद्र फेन वायु लग जाने से सूखा हुआ सा भी था और पानी में रहने से गीला भी था। इसलिए उसे न तो विशुद्ध गीला ही कह सकते हैं, न विशुद्ध सूखा हुआ ही कह सकते हैं। उस फेनमय वज्र से उस नमुची के सिर को धड़ से काट दिया। तब महाबली परम पराक्रमी नमुची मारा गया। इसके मारे जाने पर सभी प्राणी जो है देवेंद्र की प्रशंसा करने लगे। सिद्धचारण ऋषि मुनिगण इंद्र को साधुवाद देने लगे। गंधर्व उनके गुणों का गान करने लगे। मतलब यह है कि तीनों लोकों में सर्वत्र आनंद व्याप्त हो गया। सभी लोग इस दैत्य के कारण बड़े दुखी थे। आज देवराज इंद्र ने इसको मार करके सभी को निर्भय बना दिया। अब तो सभी का उत्साह बढ़ गया। सभी जो है अपने प्रतिपक्षियों को परास्त करने लगे। सभी असुरों की सेना पर टूट पड़े, जिस प्रकार से सिंह मृगों के ऊपर टूट पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बलि के संज्ञा शून्य होकर के मृत समान गिर जाने पर और जंभ बल पाक और नमुची के मर जाने पर दैत्य जो है वो शक्तिहीन हो गए। देवतागण उनको उसी प्रकार काटने लगे जिस प्रकार कृषक अपने कृषि क्षेत्र को काटता है। देवताओं की सेना में हर्ष और असुरों की सेना में सर्वत्र विषाद व्याप्त हो गया। देखिए, जो संसार की स्थिति है ये द्वंद्व से ही है। सज्जन के साथ दुर्जन भी है, भले के साथ बुरा भी रहेगा, तभी संसार चक्र चलेगा। मात्र केवल विद्या बस हो, अविद्या ना हो। विद्या में सृष्टि नहीं, अविद्या के साथ से सृष्टि है। केवल धर्म से ही काम चलता तो अधर्म की सृष्टि क्यों होती? सतयुग के साथ ही कलयुग भी जुड़ा हुआ है। सुरों से काम चल जाता तो असुरों को उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, जैसे शरीर में और धातुएं भी है और मल मूत्र भी है। संपूर्ण मल क्षय हो जाए तो जीवन रह सकता है क्या? जीवन भी नहीं रह सकता। मल में भी जीवन है, शुक्र में भी जीवन है। तो देवता असुर सभी ब्रह्मा जी के ही बनाए हैं। सृष्टि के लिए ये दोनों आवश्यक हैं। दोनों के ही ब्रह्मा जी पिता हैं। चराचर उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए उनको लोक पितामह भी कहते हैं। कोई अन्याय करे, अधिक बढ़ जाए, उसको यथास्थान लाने के लिए दंड देना बस चाहते हैं, सर्वथा नाश करना नहीं चाहते। इस द्वंद्व को वे बनाए रखना चाहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देवताओं और असुरों का घोर संग्राम छिड़ गया था। जब तक बलि लड़ते रहे तब तक तो असुर बड़े मनोयोग से संग्राम में सन्नद्ध रहे। किंतु जब बलि भी मूर्छित हो गए, महापराक्रमी नमुची भी इंद्र के वज्र से मारे गए और भी असुर जो है मारे गए, तब तो असुरों का साहस छूट गया, घबरा गए। देवताओं का उत्साह बढ़ गया। वे एक ओर से दैत्य दानवों को काटने लगे, मारने लगे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि दैत्य दानवों का अब जो है व्यर्थ में संहार हो रहा है, तब तो उनको चिंता होने लगी। ये उनको अभिष्ट नहीं था। उन्होंने तुरंत ही नारद जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद तुरंत अपने पिताजी के सम्मुख उपस्थित हो गए
और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोले कि पिताजी मेरे लिए आज्ञा क्या है। ब्रह्मा जी ने स्नेह के साथ कहा कि देखो, क्षीर सागर के तट पर जो देवासुर संग्राम हो रहा है, उसमें भगवान की विशाल बाहुओं के आश्रय से देवताओं को विजयश्री ने वर्ण कर लिया है, किंतु वे विजय के मद में मदोन्मत्त होकर के व्यर्थ ही दैत्य दानवों का अपसंहार कर रहे हैं। तुम जाओ, जा करके देवताओं को युद्ध से रोको, असुरों को सुरों से बचाओ। सृष्टि में किसी का भी बीज नाश नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुनकर के मनोवेग से नारद जी जो है तुरंत क्षीर सागर के समीप पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने देखा देवता दैत्यों को भगा रहे हैं, मार रहे हैं। नारद जी ने अपने हाथ में पीतांबर लेकर के उसको हिला करके देवताओं से युद्ध न करने का संकेत किया। समर भूमि में वीणा लिए हुए नारद जी को देख करके सभी देवता युद्ध बंद करके उत्सुकता पूर्वक उनके समीप आ गए और उनको घेर करके खड़े हो गए। उन सबको देख करके नारद जी ने कहा कि भैया तुम लोग अब व्यर्थ युद्ध मत करो। देवताओं ने कहा कि महाराज ये तो हमारे बड़े पुराने शत्रु हैं। नारद जी ने कहा कि भैया देखो, शत्रु को जीतना ही तो तात्पर्य है ना, उसका बीज नाश करना तो सभी सर्वथा अभिष्ट नहीं है। अपना स्वार्थ साध करके विजय करके शत्रु को छोड़ देना चाहिए। आप लोगों की लक्ष्मी नष्ट हो गई थी, भगवान की विशाल भुजाओं के आश्रय से आप लोगों ने भरपेट अमृत पान कर लिया, त्रैलोक्य की विजयश्री ने आपका पुनः वर्ण कर लिया, आपकी समृद्धि हो गई, ऐश्वर्य आ गया। अब इन मरों को क्या मारना, भागते हुओं पर, डरे हुओं पर क्या प्रहार करना। तो आप लोग स्वर्ग में जाकर के सुख का उपभोग कीजिए और युद्ध को समाप्त कीजिए। ऐसी जो है भगवान ब्रह्मा जी की आप सबके लिए आज्ञा है। नारद जी के मुख से लोक पितामह की ऐसी आज्ञा सुन करके सभी देवता युद्ध से उपरत हो गए। उन्होंने मुनिवर के वचनों को मान करके क्रोध को त्याग दिया। सब आनंद मनाते, विजय के बाजे बजाते हुए, विजयोल्लास में चिल्लाते हुए स्वर्ग को चले गए। ये सुनकर के राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज फिर क्या हुआ? असुरों को तो बड़ा क्लेश हुआ होगा। मूर्छित बलि की मूर्छा भंग हुई या वे वहीं पड़े पड़े मृत्यु का वर्ण कर लिया उन्होंने? इस पर सुखदेव जी ने बोला, नहीं नहीं, दैत्यराज महाराज बलि अभी अचेत थे। नारद जी ने जब उन्हें इस अवस्था में देखा तब शेष असुरों से उन्होंने कहा कि देखो, अब यहाँ तुम्हारा रहना उचित नहीं है, अब तुम लोग स्वर्ग भी मत जाओ। स्वर्ग पर तो अब पुनः देवताओं का अधिकार हो गया है। तुम इन विरोचन नंदन दैत्यराज को इसी अवस्था में उठा करके अस्ताचल पर्वत पर ले जाओ। वहां ले जा करके इनकी मूर्छा भंग हो जाएगी जाते ही। और भी जो मृत असुर हैं, जिनके कटे सिर कहीं खोए नहीं हैं, अंग प्रत्यंग यहीं कट कट करके इधर उधर नष्ट नहीं हो गए हैं, उन सबको ले जाओ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानते हैं, वे इन सबको जीवित कर देंगे। नारद जी की ऐसी शुभ सम्मति सुनकर के असुर परम संतुष्ट हुए और वे सब मृतक और घायलों को लेकर के अस्ताचल पर चले गए। वहां पहुंच करके शुक्राचार्य जी ने जैसे ही दैत्यराज बलि को स्पर्श किया, वैसे ही वे सोते हुए पुरुष की भांति आंखें खोल करके उठ करके बैठ गए। उन्होंने चारों तरफ देखा और देख करके पूछा कि मैं यहाँ कहाँ आ गया। तब सबने उनको युद्ध की समस्त बातें बता दी। ये तो बड़े विवेकी थे, ज्ञानी थे और संसार के तत्व को जानने वाले थे। अपनी पराजय सुन करके भी उन्हें तनिक भी दुख नहीं हुआ। उन्होंने विचार किया कि सांसारिक
हार जीत में रखा ही क्या है, जय पराजय में क्या रखा है। ये तो बच्चों के समान क्षणिक खेल है, मन के मोदक है। यथार्थ में तो वही विजयी है जो जगत से मुख मोड़ करके उन प्रभु के स्मरण में ही तन्मय हो गया है। इस प्रकार विचार करके वे पराजय के कारण तनिक भी व्यथित नहीं हुए। शुक्राचार्य जी ने अन्य आहत असुरों के अंगों के अवयव उनके शरीर में जोड़ जोड़ करके उन्हें मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से जीवित कर दिए। सूत जी बता रहे हैं, मुनियों, ये मैंने आपको देवताओं की श्री नष्ट होने की, समुद्र मंथन की और देवासुर संग्राम की जो कथा है उसको संक्षेप में सुना दी। अब आगे जो है, आगे के मनवंतर की कथा अगले अध्याय में उसको देखेंगे। भगवान शिव को मोहिनी दर्शन की इच्छा हो जाती है, इसी कथा के अंतर्गत ही है। ये प्रश्न करते हैं शौनकादि ऋषि और महाराज परीक्षित। तो पुनः उसमें एक ही अध्याय में, द्वादश अध्याय में ये कथा आएगी, उसको हम लोग फिर आगे देखेंगे। आज यहीं तक की कथा है। अभी शनिवार को एकादशी का पारायण करेंगे, दूसरे अध्याय का, सांख्य योग का। फिर अगला जो एकादशी होगा, जो 1 दिसंबर को होगा, वो गीता जयंती है उस दिन। तो गीता जयंती के पूर्व ही पूरे 18 अध्याय का पारायण हम सब मिल करके करें तो अच्छा लगेगा। अध्यायों को ऐसे विभाजित करके कि 2 अध्याय, 1 अध्याय को करना है, उसका अभ्यास करके करेंगे तो समय पर होगा। और उसको कहीं बिना अभ्यास के यहाँ करने लग गए 3-4 घंटे लग जाएंगे। इसलिए अभ्यास करके आपको अध्याय मिलेगा, उस अध्याय का अभ्यास इसलिए इतना जल्दी इसलिए बताया जा रहा है, अभी समय है ना उसमें 20 दिन, 20-22 दिन का समय है। तो उसमें आप नित्य ही उसका अभ्यास पाठ के रूप में करेंगे अपने प्राप्त अध्याय का, तो उसका अच्छे से अभ्यास हो जाएगा और उसको आप ठीक ढंग से उसका उच्चारण कर पाएंगे और समय पर भी हो जाएगा। तो उसको 1 दिसंबर, तो गीता जयंती है, तो हम 3 दिन तक लगातार श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। 28-29 मतलब अष्टमी, नवमी, एक दिन रविवार है, फिर एकादशी को, ऐसा 3 दिन तक पूरे 18 अध्याय का पारायण करें मिल करके। जो मिला है उसको 3 दिन तक उसी का पारायण करें। पर्याप्त संख्या है यहाँ, 18-19 लोग तो हैं ही, 18 अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता में। एक एक अध्याय का भी हम लोग पारायण करते हैं, संपूर्ण पारायण हो जाता है। और थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा, बहुत आराम से करेंगे तो हो पाना कठिन होगा समय पर। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि अक्षर को ही आप पूरा उसको गायब कर दें, ऐसा नहीं, स्पष्टोच्चारण के साथ थोड़ा स्पीड बना करके उसको करेंगे तो सही समय पर होगा। अस्तु, इस विषय में आप लोगों को कुछ कहना है तो समय है, स्वागत है। आचार्यवर, हाँ हाँ। जी हमको पता चले कि हमने कौन सा अध्याय पढ़ना है तो हम उसी उसी को पक्का से पक्का करके तैयार कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं कि नहीं, पहले इसकी सम्मति हो। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, पूरे श्रीमद् भगवत गीता का पारायण कर सकते हैं? ये इसकी सम्मति आप लोग प्रदान कीजिए, फिर अध्यायों का विभाजन करके उसको समूह में प्रेषित कर दिया जाएगा। कर तो सकते हैं आचार्यवर, समय हाँ हाँ लगेगा पर कर तो सकते हैं और अच्छा भी लगेगा करने पर। अच्छी है हाँ। आपका विचार, बहुत अच्छा है, सुविचार है। मेरा नहीं है, आप में से ही किसी का है सदस्य की सम्मति है। वो चाहते हैं कि 2-3 दिनों तक इस सप्ताह के रूप में न मना करके, चलिए कम से कम 3 दिन तक पारायण कर लें श्रीमद् भगवत गीता का, 3 आवर्त कर लें। उससे बहुत हमारा अच्छा, अभ्यास भी होगा श्रीमद् भगवत गीता के 1 अध्याय का, तो उसके अवसर पर होगा अभ्यास। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुरुवार जी जी।
मेरे घर में विवाह का समारोह है, मैं हाँ नहीं हाँ, समझ। अस्तु अस्तु, कोई कोई बात नहीं। हाँ, इस तरह से कुछ बातें हैं तो बता भी सकते हैं कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आपको कोई अध्याय मिल गया, एक दो श्लोक की बात होती है तब तो कोई भी कर लेते हैं, हाँ हाँ, है ना। और पूरा अध्याय है तो उसको फिर करने के लिए उनको पहले से अभ्यास करके रखना पड़ेगा। किसी को दो जी अध्याय मिल गया तो, है ना। इसलिए पूर्व से आप बता देंगे कि हम नहीं कर पाएंगे या हम जी कर पाएंगे, तो हो पाना अच्छा रहेगा, व्यवधान जी नहीं होगा। जी। महोदय नमो एक नमः तारीख को तो गुरुजी। नहीं होगा ना महोदय, एक तारीख? एक को नहीं, 28, 29 और एक को भी। हाँ एक हाँ, को ही है, गीता एक को जयंती है एक ही। गीता हाँ जयंती, हाँ किंतु हाँ। संडे है तो होगा उस दिन? नहीं, संडे नहीं है उस दिन। संडे नहीं है, ओके ओके, हाँ, मैंने नहीं उस दिन देखा मंडे है। था। ओके। हाँ एक तारीख को मुझे बेंगलोर सिटी जाना है महोदय, वो उधर भी गीता जयंती और रघुनाथ जी का जो गुरु जी है उनका प्रवचन है, हम्म। तो मैं शायद उससे तो पहले कर दूंगी, बाकी उससे हाँ, पहले 28, 29 का कर सकते हैं। हाँ, पहले कर दूंगी महोदय। आचार्य अवश्यं महोदय, अहं कर्तुमिच्छामि। अहं सम्पूर्णं अहं कर्तुं हाँ हाँ शक्नोमि। हाँ, जी 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 जी। आचार्य ये सब हम 28, 29 को करके फर्स्ट को एंड करेंगे। जी जी जी। वेरी नाइस, प्लीज। मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू दोनों डू इट, प्लीज दोनों गिव अस तीनों दिन पूरा पूरा करना है कंप्लीट। यस यस। आम आचार्य बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नमो नमः गुरुजी, प्रणाली। हाँ हाँ, नमो जी नमः। जी। दो नमो दिन नमः। बाहर गई थी करके नहीं जुड़ पाई, अभी हाँ अभी हाँ, आपने आई बताया। जुड़ गई। हाँ, मैं भी करूंगी, मुझे 12-15 दिया तो मैं कर दूंगी अध्याय। जी जी जी। 12th और 15th वो ठीक है मेरा। कर दूंगी। महोदय अहमपि कर्तुम् इच्छामि महोदय। जी जी जी। क्षम्यताम् अद्य किञ्चित् अहं विलम्बेन आगच्छामि। तत्कारणे अद्य कक्षां श्लोकानां उच्चारणं न कर्तुं शक्नोमि। अस्तु अस्तु, चिन्ता मास्तु। अहमपि महोदय, हाँ हाँ, क्षम्यताम्। अस्तु। महोदय, अहमपि द्वादश अथवा पञ्चदश अध्यायस्य पारायणं कर्तुं शक्नोमि। सबको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हैं? सब लोग एक ही अध्याय को मांगेंगे तो शेष अध्याय फिर कौन करेगा। इसलिए जो अध्याय आपको मिलेगा ठीक है उस जी, ठीक अध्याय है, का अभ्यास करना है। अभ्यास कर लूंगी, ठीक हाँ, है। जो है वो तो है, वो तो है। और नए अध्याय का भी हमको करना है ना, अभ्यास करना है। पहले से महोदय, जो मैं नहीं सूचित है कर उसका भी दीजिए करना महोदय, है। हाँ पहले से सूचित कर दीजिए, हम प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, कल कल तक मैं उसको बता देता हूँ आप लोगों को, किसको किसको कौन कौन सा अध्याय करना है। अपि कर्तुमिच्छामि महोदय, हाँ जी कर्तुमिच्छामि। जी। हाँ तृतीयाध्याय षष्ठाध्याय महोदय कर्तुमिच्छामि। किमपि महोदय इच्छामि। भवान् यदि इच्छति चेत्। आचार्यवर, अब हमें जी जी। कोई भी अध्याय दे सकते हैं। चैप्टर 2, चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 12, चैप्टर 15, आपको जो हाँ भी हाँ, जी सही जी लगे। जी। हाँ हाँ महोदय मैं भी करूंगी, कौन सा हाँ भी हाँ, दीजिए आप। जी 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 जी, ठीक है ठीक। समय है उसको अभी नित्य करके अपने घर में जो पूजन इत्यादि करते हैं उस समय उसको पाठ का नियम बना लेंगे, प्रतिदिन पढ़ेंगे बस। ज्यादा बैठ के उसको रटना नहीं है। पाठ करते जाएंगे तो बस सरल हो जाएगा। उसी तरह से अभ्यास भी होता है। कहीं कठिनाई हो रही है तो उसको, आजकल तो सब उसका ऑडियो भी उपलब्ध है, शुद्ध उच्चारण भी उपलब्ध है। गीता परिवार का चलता है विशुद्ध उच्चारण के साथ, उसको भी श्रवण कर सकते हैं। तो कठिनाई नहीं है। आप, बहुत सुविधाएं हैं इंटरनेट के जमाने में। अस्तु। महोदय, हाँ जी जी। महोदय, आज पहले बार आप जो सबको भेजेंगे ना, वो एक बार हम
रिहर्सल करके आपको बोल देंगे कहाँ त्रुटि है, वो आप हम सबको बोल दीजिए। पूरे अध्याय का इस तरह से रिहर्सल करना बड़ा कठिन होगा। हाँ, रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं पर्सनल आपको। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, ठीक है महोदय। वो गलतियां होती है तो अब इतना अभ्यास किए हैं, पढ़े हैं, तो हमको खुद पता चल जाता है कि हमसे त्रुटि हो गई, कहाँ हुई है इस श्लोक में। वो भी समझ में आता है कि, लेकिन दिखता नहीं है। कभी कभी वो अक्षर जो हम उच्चारण करते हैं वही वही होने लगता है, वो सही नहीं दिखता है, तो उसको दूसरे का जब सुनते हैं ना तब समझ में आता है, हाँ रे हाँ, यहाँ हो रही थी गलती। गलती का तो पता चलता है। तुरंत चलता है हाँ। पढ़ते समय। जी जी। अस्तु, आज कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रायः सभी लोग करेंगे, ऐसा है। जो नहीं करेंगे वो बस सूचित करेंगे, हाँ, कि हम नहीं कर सकते करके, बाकी सबको हम आवंटित करके दे देंगे कि ये अध्याय आपको करना है। नहीं कर सकते वो लोग बताएं, बाकी को तो करना ही है। हमको महोदय त्रुटि। नमस्कारं। नमो महोदय नमः। हाँ, नमस्कारं महोदय। महोदय हम भी करना चाहते हैं, पर थोड़ा सा नवंबर सेकेंड वीक से दिसंबर सेकेंड वीक तक थोड़ा ट्रैवलिंग में रहेंगे, पर हाँ, जरूर आई पार्टिसिपेट महोदय। जी जी। तो मेरा नाम भी हाँ 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 हाँ। धन्यवाद महोदय। अस्तु, अत्रैव विरमामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। शुभदिनं। पुनर्मिलामः। नमो नमः। शुभदिनं गुरुवर्य। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। धन्यवादः धन्यवादः। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद धन्यवादः। गुरुवर्य। शुभदिनं पुनर्मिलामः। शुभदिनं शुभदिनं। धन्यवाद महोदय। शुभ शुभदिनं।